है दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2022 में रिलीज हुई एक मलयालम कॉमेडी ड्रामा मूवी जिसका नाम है अर्चना 31 नॉट आउट। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम इस मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है एक ब्रोकर से जिसका काम था फैमिलीज के पास जाकर लड़के लड़कियों के फोटो दिखाकर उनकी शादियां करवाना। तो ऐसे ही वो ब्रोकर एक फैमिली के पास आया था। तो उस फैमिली को अपनी मूवी की हीरोइन अर्चना पसंद आ जाती है। ब्रोकर बताता है कि अर्चना की उम्र 28 साल है और वो एक स्कूल में टीचर का काम करती है, इसीलिए वो लोग वेनसडे का टाइम डिसाइड करते हैं। तो वो ब्रोकर अर्चना और उसके फैमिली को बता देता है कि वेनसडे को एक लड़के वाले तुम्हारी लड़की को देखने के लिए आने वाले हैं और पिछली बार जो आने वाले थे वो अब नहीं आएंगे। फिर वेनसडे को अर्चना और उसकी फैमिली लड़के वालों का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अर्चना श्योर थी कि लड़के वाले नहीं आएंगे और वैसा ही होता है। इस बात को अर्चना नोट डाउन कर लेती है और यहाँ पे हमें पता चलता है कि अर्चना के साथ 30 बार ऐसा ही हुआ है। लड़के वाले या तो आते ही नहीं या फिर कोई भी बहाना बनाकर अर्चना को रिजेक्ट करके चले जाते हैं। लड़के वालों की वजह से अर्चना को स्कूल जाने के लिए लेट हो जाता है, इसीलिए वो भागते हुए बस स्टॉप तक जाती है, लेकिन वहां से भी बस छूट चुकी थी जिसके कारण उसे स्कूल में जाने के लिए लेट हो जाता है। फिर स्कूल में हम देखते हैं कि अनु नाम की एक लड़की अपने मामा विनू के साथ आई थी। तो अनु ने अपने मामा की गोडाउन की चाबी छुपा रखी थी क्योंकि उसके स्कूल का एक लड़का उसे बहुत परेशान कर रहा था, इसीलिए उसे डांटने के लिए वो जबरदस्ती विनू को स्कूल लेकर आई थी। तो यहाँ पे विनू स्कूल टीचर पर चिल्ला रहा था, तुम्हारा बच्चों के ऊपर कोई ध्यान है कि नहीं, और वो अनु को बाहर वेट करने के लिए कहता है। जिसके बाद विनू टीचर के सामने गिड़गिड़ाने लगता है और जो कुछ भी सच्चाई है वो बताता है और वो स्कूल टीचर से कहता है कि अनु का खास ख्याल रखे। लेकिन इसके बाद भी अनु नहीं मानती। वो विनू को अपने क्लास में साथ लेकर जाती है और यहाँ पे अर्चना और विनू की पहली मुलाकात होती है। तो अर्चना को देख के विनू डर जाता है और क्लासरूम के बाहर ही खड़ा रह जाता है और अनु से रिक्वेस्ट कर रहा था कि प्लीज चाबी कहाँ है बता दो। तो अर्चना के फोर्स करने के बाद अनु बता देती है कि चाबी मेरे घर वाले स्कूल बैग में ही है। जिसके बाद विनू वहां से चला जाता है और अर्चना बच्चों को पढ़ाने लगती है। फिर क्लास खत्म होने के बाद अर्चना स्टाफ रूम में चली जाती है। वहां पे उसे पता चलता है कि एक स्टाफ मेंबर को निकाल दिया गया है और जितने भी टेम्पररी स्टाफ है उन सबकी जॉब खतरे में है। एक एक करके फ्यूचर में सबको निकाला जाएगा। ये सुन के अर्चना थोड़ी सी टेंशन में आ जाती है क्योंकि घर में कमाने वाली सिर्फ वो अकेली ही होती है। स्कूल खत्म होने के बाद अर्चना जब घर जा रही थी तो बस में उसे एक आंटी मिलती है जो उसे रिश्ते के बारे में पूछ रही थी। तो अर्चना बताती है कि अभी तक चल ही रहा है। उसके साइड में बैठी उसकी दोस्त बॉयफ्रेंड के साथ कॉल पर बात कर रही थी, जिसे देख के अर्चना को थोड़ा सा बुरा लगता है और वो जेलस भी होती है। फिर बस से निकलकर अर्चना जब घर जा रही थी तब रास्ते में उसे ब्रोकर मिलता है। वो कह रहा था कि मैं जल्दी तुम्हारी शादी करवाऊंगा। परसों जो लड़के आने वाले थे उनका आना कैंसिल हो गया है क्योंकि उन्हें जॉब करने वाली लड़की नहीं चाहिए। ब्रोकर की इन बातों का अर्चना के ऊपर कोई असर ही नहीं हो रहा था क्योंकि उसे अब आदत सी हो गई थी। इसके बाद अर्चना जब घर पर पहुंचती है तो अर्चना का भाई शिबू उससे कह रहा था कि उसकी पड़ोसन अंजू के लिए वो ब्रोकर रिश्ते ना लेकर आए। तब अर्चना उससे कहती है कि उसकी शादी तय हो चुकी है। ये बात सुन के शिबू को यकीन ही नहीं होता, लेकिन अर्चना उसे कहती है कि मैंने खुद अपने कानों से ये बात सुनी है। जिसके बाद शिबू बहुत ही नाराज हो जाता है क्योंकि बचपन से ही शिबू अंजू को पसंद करता था। अब शाम को अर्चना के पापा को ब्रोकर का फिर से कॉल आता है और वो कह रहा था कि कल लड़के वाले अर्चना को देखने के लिए आने वाले हैं। तो अर्चना की माँ अगले दिन सुबह जल्दी से रेडी होकर मेहमानों के लिए चाय नाश्ता रेडी करके रखती है, लेकिन हमेशा की तरह ही इस बार भी लड़के वाले आने से मना कर देते हैं। तो हमेशा की तरह ही अर्चना की बस छूट जाती है, इसीलिए उसे भागते हुए बस स्टैंड तक जाना पड़ता है और वहां से बस लेकर वो स्कूल पहुंच जाती है। इस हार्डशिप के साथ अर्चना की जिंदगी चली रही थी। तभी उसे एक दिन पता चलता है कि स्कूल से निकाले जाने वाले टीचर्स की लिस्ट में अर्चना का भी नाम है। ये सुन के अर्चना घबरा जाती है। उसे बस यही डर था कि अब घर के खर्चे कैसे चलेंगे क्योंकि वो अकेले ही कमाने वाली थी। वो इसी ख्याल में थी तभी वहां पे अनु अपने मामा विनू को लेकर आती है और हमेशा की तरह ही आज भी उसने विनू के गोडाउन की चाबी छुपा रखी थी। अनु उस लड़के को डराने के लिए विनू को लेकर आया करती थी, लेकिन उल्टा वो लड़का ही अनु को इशारों में धमका रहा था। तब विनू अर्चना से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज उस लड़के को समझाओ ताकि वो अनु को तंग ना करे। फिर अर्चना ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देती है। इसके बाद वो प्रिंसिपल से मिलने उनके केबिन में जाती है, जहाँ पे उसे कंफर्म हो जाता है कि उसे जॉब से निकाला गया है
और ये मंथ एंड उसका लास्ट डेट है। तब प्रिंसिपल बताते हैं कि मैनेजमेंट टीम का ये डिसीजन है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मैं चाहता तो तुम्हें जॉब पर रख लेता। फिर हताश होकर अर्चना घर चली आती है, लेकिन यहाँ पर आने के बाद उसे पता चलता है कि लड़के वाले उसे देखने के लिए आए हैं, लेकिन वहाँ पे लड़का था ही नहीं। लड़के की बहन और जीजा आए थे। वो लोग लड़के की फोटो दिखाकर कहते हैं कि इसका नाम प्रसाद है, वो दुबई में एक ट्रैवल एजेंसी में काम करता है। जाते वक्त वो लोग अर्चना से कहते हैं कि हमने तुम्हारा नंबर प्रसाद को दिया है, वो शाम को तुम्हें कॉल करेगा, तुम उसे एक बार बात कर लेना। तो जीजा को अर्चना बहुत पसंद आ गई थी। फिर रात में अर्चना को प्रसाद का कॉल आता है। वो बताती है कि आज ही मेरी जॉब चली गई है। तब प्रसाद कहता है कि तुम चिंता मत करो, हम दूसरी जॉब ढूंढ लेंगे, और अगर चाहो तो मेरे साथ तुम दुबई में भी जॉब कर सकती हो। ये सुनकर अर्चना थोड़ी सी खुश हो जाती है, क्योंकि आज तक उसे जितने भी लड़के देखने के लिए आए थे उनको अर्चना का जॉब करना अच्छा नहीं लगता था। उसकी प्रसाद के साथ थिंकिंग मैच हो रही थी, इसीलिए वो कैलेंडर के पीछे 31st मैच विंस ऐसा लिखती है। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि किस तरह से पिछले 30 लड़कों ने अर्चना को रिजेक्ट किया था। कईयों ने आने से ही मना कर दिया था, कुछ लोगों ने उसे देख के ही रिजेक्ट किया था। कई लोगों का कहना था कि ये कितनी गरीब है, उनका घर कितना सिंपल है, और ढेर सारा दहेज भी मांग रहे थे, जिसके कारण अब तक अर्चना की शादी नहीं हुई थी। तो अब जाके 31st लड़का उसे पसंद आ गया था, और लड़के को भी अर्चना पसंद थी। फिर अगले दिन अर्चना के पापा उस ब्रोकर को कॉल करके बताते हैं कि अब तुम्हें लड़का ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, अर्चना की शादी तय हो गई है। ये सुन के ब्रोकर शॉक हो जाता है, क्योंकि उसने तो कोई रिश्ता ही नहीं भेजा था। अब अर्चना की भी शादी उसके हाथ से चली गई थी। इसीलिए वो अपने टैबलेट से अर्चना का फोटो डिलीट कर देता है। अब अर्चना भी खुश रहने लगी थी। वो हंसते हुए अपने स्कूल चली जाती है, जहाँ से वो अपना सारा सामान लेकर घर वापस चली आती है। फिर कुछ दिनों में उसकी एंगेजमेंट हो जाती है, जिसके बाद प्रसाद उसे नया मोबाइल भेजता है, ताकि वो दोनों वीडियो कॉल पर आराम से बातें कर सके। अब शादी की तैयारी भी धूमधाम से चल रही थी। अर्चना बैंक से पैसे निकलवा कर शादी के लिए लगने वाले कपड़े, रिश्तेदारों को इनविटेशंस, ये सब कुछ काम जोरों शोरों से चल रहा था। अर्चना और प्रसाद रोज वीडियो कॉल पर बातें कर रहे थे। अब धीरे धीरे शादी की डेट भी नजदीक आने लगी थी, और अब शादी को सिर्फ एक ही दिन बचा था। पूरे घर को सजाया था, और उनके घर के बाहर म्यूजिक लगाकर पार्टी चल रही थी। तो वहीं दूसरी तरफ अर्चना का ब्रोकर गम में शराब पी रहा था, क्योंकि अर्चना को उसने इतने सारे रिश्ते दिखाए थे, जिनमें से किसी भी लड़के के साथ उसका रिश्ता नहीं हुआ। तो उसी गम में वो खुद भी पी रहा था और अपने दोस्तों को भी पिला रहा था। इधर अर्चना के घर पर सारे रिश्तेदार, खाना बनाने वाले कुक्स सारे गाने की धुन पर नाच रहे थे। घर के अंदर भी अर्चना खुश होकर नाच रही थी, झूम रही थी। तभी शिबू आकर उसे बताता है कि कल की थोड़ी सी पेमेंट लगेगी, और इन कुक्स को शांत करने के लिए थोड़ी सी शराब भी लगेगी। इसीलिए उनसे पैसे लेकर शिबू शराब लाने चला जाता है। जाते जाते शिबू अर्चना से कहता है कि बाहर एक आदमी कई देर से खड़ा है। फिर बाहर जाकर अर्चना उस आदमी से पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हें क्या चाहिए, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। जिसके बाद वो पूछती है कि क्या तुम्हें भूख लगी है, जिसमें वो हाँ में सर हिला देता है। तो वो उसे खाने के टेबल के पास आकर बिठाती है। यहीं पे बैठो, मैं खाना भिजवाती हूँ, ऐसा कह के वो अंदर चली जाती है। तभी अर्चना को प्रसाद के जीजा का पुलिस स्टेशन से कॉल आता है, और वो बता रहे थे कि प्रसाद ने भागकर शादी कर ली है अपने स्कूल फ्रेंड के साथ, और तुम ये बात अपने सारे घर वालों को बता दो, चाहे तो मैं आता हूँ उन्हें समझाने के लिए, ऐसा कह रहा था। लेकिन अर्चना उन्हें आने से मना कर देती है। इसके बाद अर्चना ये बात अपने घर वालों को बताती है, तो उसके पापा की तबीयत खराब होने लगती है, क्योंकि अब पूरे खानदान में उनकी बदनामी होगी। सब लोग इसी के बारे में बात कर रहे थे। तभी हमें पता चलता है कि ये अर्चना का सपना था, अभी तक उसने कुछ भी नहीं बताया था। तभी उसे दूसरा प्लान सोचता है कि वो कुएं में कूद जाएगी, लेकिन वो बाबा बताता है कि अगर बच गई तो तुम्हारे इलाज का खर्चा कौन उठाएगा। ये सुन के वो ये प्लान भी कैंसिल कर देती है। इसके बाद अर्चना को लास्ट आइडिया आता है कि वो बंदूक लेकर सारे घर वालों को उड़ा देगी, ताकि उसकी बदनामी करने के लिए और शादी के बारे में बात करने के लिए कोई बचेगा ही नहीं। इसके बाद अर्चना रियलिटी में आ जाती है, जहाँ पे सारी सच्चाई वो अपनी माँ को बताने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी हिम्मत ही नहीं होती। जिसके बाद वो डिसाइड करती है कि अपने रूम में जाकर वो अपनी जान दे देगी। लेकिन तभी उसकी एक बुआ दरवाजे के सामने से जा रही थी, जिसे देखकर वो चुप बैठ जाती है। तो यहाँ पे उसकी हिम्मत नहीं होती अपनी जान देने की। फिर कुछ टाइम बाद उसे प्रसाद का कॉल आता है, और वो उसे माफी मांग रहा था। कह रहा था कि तुम मेरी सिचुएशन समझ पाओगी, चाहे तो तुम्हारे घर वालों को समझाने के लिए मैं आ जाता हूँ।
लेकिन इसके लिए अर्चना मना करके कॉल कट कर देती है। इसके बाद शिबू अर्चना से आकर कहता है कि मैंने बावर्ची को एडवांस पैसे देने से मना किया था, फिर भी तुमने क्यों दिए? उन्होंने अब ढेर सारी दारू पी रखी है, जिसके कारण अब वो कल जल्दी उठेंगे नहीं और नाश्ता भी नहीं बनाएंगे। ये सुन के अर्चना फ्रस्ट्रेट होकर कहती है कि शादी ही नहीं होगी तो क्या करेंगे नाश्ता का। अब शिबू को भी सारी सच्चाई पता चल गई थी, लेकिन अर्चना उससे कहती है कि आज तुम कुछ मत बताओ, कल सुबह मैं ये बात सारे घर वालों को बता दूंगी। जिसके बाद ठंडी हवा खाने के लिए अर्चना बाहर आती है। तब वो देखती है कि वो बूढ़ा आदमी वही टेबल पर बैठा था, अभी तक उसे किसी ने भी खाना नहीं परोसा था। फिर अर्चना उसे खाना देती है और उसी को अपना सारा दर्द सुनाने लगती है, लेकिन शायद वो बूढ़ा गूंगा बहरा था। फटाफट खाना खत्म करके हाथ धोकर वहीं से चला जाता है। तभी अर्चना की स्टूडेंट अनु उसे आवाज देकर बुला रही थी। तो यहाँ पे वीनू अपनी दिल की बात अर्चना को बताता है कि जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी मुझे तुमसे प्यार हो गया था। मुझे बहुत बुरा लगा जब मुझे पता चला कि तुम्हारी जॉब चली गई है। तभी मैं अपने घर वालों के साथ तुम्हारा हाथ मांगने के लिए आने ही वाला था, लेकिन तब तक तुम्हारी एंगेजमेंट हो गई थी। मैंने तुम्हारी शादी रोकने के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन अब क्या करूँ। हैप्पी मैरिड लाइफ ऐसा कह के वो अनु के साथ वहां से चला जाता है। फिर अगले दिन अर्चना की शादी की तैयारी चल रही थी। वो फुल गेटअप में शादी के हॉल तक पहुंच जाती है और वहां पर वो वीनू से माइक मंगवाती है और वो सबके सामने ये बताती है कि प्रसाद ने किसी और लड़की से शादी कर ली है और अगर ऐसे लड़के से मेरी जबरदस्ती शादी हो जाती, इससे अच्छा है कि मेरी शादी नहीं हुई है, तो इसी बात का हम सेलिब्रेशन मनाएंगे। इस पर अर्चना के घर वाले पहले तो शॉक थे, लेकिन बाद में सेलिब्रेट करने लगते हैं। तभी वीनू भी आकर अर्चना से कहता है कि मैं तुमसे शादी करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन तब अर्चना कहती है कि पहले मैं जॉब का देखूंगी, उसके बाद शादी के बारे में सोचेंगे। अब अर्चना को फिर से सेट नेट देके जॉब लेनी पड़ेगी, यानी कि इसमें 1 साल चला जाएगा। तो 1 साल तक वीनू की शादी होने का कोई चांस ही नहीं है। इस पर अनु सोचती है कि यह शादी 2 रीजन से टूटी है, क्योंकि अर्चना की शादी ना हो इसके लिए वीनू ने बहुत कुछ ट्राई किया था। 101 नारियल मंदिर के सामने फोड़े थे और मंदिर में जमीन पर लेटकर प्रदक्षिणा भी करी थी ताकि अर्चना की शादी रुक जाए। और वही दूसरी तरफ प्रसाद की गर्लफ्रेंड ने भी उसकी शादी ना हो इसके लिए प्रार्थना की थी और इन दोनों की भी प्रार्थना भगवान ने सुन ली, जिसके कारण अर्चना की शादी टूट गई और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो आपको यह अर्चना 31 नॉट आउट मूवी कैसी लगी जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।